हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। माय नेम इज़ राज एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट वीडियो टेक्निकल चैनल। सो गाइस, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो मैंने अपने चैनल पे 2 साल बाद अपलोड किए। तो अब ये मत पूछना यार कि 2 साल तक क्या कर रहा था, क्यों वीडियोस अपलोड नहीं की। तो यार रीजंस तो बहुत हैं, लेकिन अब जान दीजिए, किसी और वीडियो में बता दूंगा। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक, हाउ डज ए फ़ोन कॉल वर्क्स। तो क्या आपने कभी बैठे बैठे ये सोचा है कि काश मेरे घर के बगल में एक सेल फोन टावर होता और मुझे बहुत अच्छी नेटवर्क स्पीड मिलती। और क्या मैं अपने घर के बगल में एक सेल फोन टावर लगा सकता हूँ, और अगर लगा सकता हूँ तो कैसे लगा सकता हूँ। तो वैसे ऐसा सब तो नहीं कर सकते, लेकिन अब ये क्वेश्चन है। तो क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि जब आप किसी को फ़ोन करते हैं तो आपके नेटवर्क को कैसे पता चलता है कि आप जिसको फ़ोन कर रहे हैं उसका लोकेशन कहाँ पे है, और ये फ़ोन कॉल की कनेक्टिविटी कैसे होती है। तो यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स एक्सप्लोर इट। जब आप अपने फ़ोन में बात करते हैं तब आपकी आवाज़ फ़ोन के माइक्रोफोन में जाती है, और यही माइक्रोफोन आपकी आवाज़ को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है एक सेंसर की मदद से। और इन्हीं डिजिटल सिग्नल में आपकी वॉइस स्टोर होती है ज़ीरोज़ और वन के फॉर्म में। तो यही ज़ीरोज़ और वन जाते हैं फ़ोन के एंटीना में। यही एंटीना आपके आवाज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल देता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जीरोज और वन को ट्रांसमिट करती हैं वेव्स के फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज और कॉम्बिनेशंस को लेकर। जैसे कि ज़ीरोज़ और वन एक लाइन में अगर हम रख देंगे तो 0 0 इज इक्वल्स टू एकदम कम हो जाएगा, और 1 1 हो जाएगा एकदम हाई पिच में। ऐसा ही कुछ, मतलब एक लाइन में ज़ीरोज़ और वन को डाला जाता है लो और हाई फ्रीक्वेंसी में। लेकिन जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दूसरे फ़ोन में जा रही होती हैं तो ये किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से अफेक्ट भी हो जाती हैं, और कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से भी अफेक्ट हो जाती हैं, और कभी कभी वेदर की वजह से भी अफेक्ट होती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं भी होता तो भी ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, क्योंकि अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो कर्व्ड में है। तो इन्हीं इश्यूज को ओवरकम करने के लिए सेल्यूलर टेक्नोलॉजी आई। ये सेल्यूलर टेक्नोलॉजी पूरे जियोग्राफिक एरिया को एक हेक्सागोनल सेल्स में बांट के रखा है, और हर एक सेल में एक टावर है और उसका एक अलग अपना फ्रीक्वेंसी स्लॉट है। और ये सब सेल्यूलर टावर्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं वायर्स और ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू, जो कि ओशंस के अंदर से भी निकल के जाती है, क्योंकि इन्हें प्रोवाइड करना होता है नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को। तो जब आप अपने फ़ोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजते हैं तो आपके एरिया के सेल टावर में वो रिसीव होता है, और आपका सेल टावर उसे अपने बेस ट्रांसीवर में भेजने के बाद उसे अपने डेस्टिनेशन टावर पे भेज देता है। डेस्टिनेशन टावर मतलब आप जिसको कॉल कर रहे हैं वो जिस एरिया में है, और उसके सेल टावर डेस्टिनेशन टावर हो जाता है। तो उस डेस्टिनेशन टावर पे जाने के बाद वो डेस्टिनेशन टावर आपके फ्रेंड पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजता है जो आपने भेजा था, और वही रिवर्स प्रोसेस में चल जाता है। पहले डिजिटल फॉर्म में, पहले ज़ीरोज़ और वन के फॉर्म में होता है, फिर डिजिटल फॉर्म में जाता है, उसके बाद वॉइस के फॉर्म में उसे सुनाई देता है। और जब ये सब पूरा हो जाता है तो हाँ, आपने एक कॉल किया है और आप उसमें बात कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि कैसे आपके टावर को पता चलेगा कि आप जिसको फ़ोन कर रहे हैं उसका टावर कहाँ है, यानी कि उसका डेस्टिनेशन टावर कहाँ है। तो इस सब को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर कुछ टावर्स का एक ग्रुप पॉइंट है जिसे हम कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग मोबाइल स्विचिंग सेंटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। जब आप एक सिम कार्ड परचेज करते हैं तो उस सिम कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक मोबाइल स्विचिंग सेंटर में डाल देती है, और वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर आपका बन जाता है होम एमएससी, और बाकी सारे एमएससी बन जाते हैं आपके फॉरेन एमएससी।
तो जब आप किसी और एमएससी में जाते हैं, यानी कि फॉरेन एमएससी में जाते हैं, तो वो फॉरेन एमएससी आपके होम एमएससी को इन्फॉर्म कर देता है कि ये इस एमएससी में आया है। तो इसका मतलब कि आपका होम एमएससी हमेशा जानता है कि आपका लोकेशन कहाँ पे। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन अब मैं आपको इसे थोड़ा एग्जांपल में समझाऊंगा। पहले ये बताता हूँ कि आपका एमएससी कैसे जानता है कि आपका लोकेशन कहाँ पे है। तो वो 3 तरीके से आपका लोकेशन अपडेट करता है। तो पहला लोकेशन अपडेट करने का तरीका है, तो पहला तरीका है टाइम बेस्ड अपडेटिंग, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे सब्सक्राइबर का लोकेशन जो है अपडेट करते रहना। और दूसरा है एरिया बेस्ड अपडेटिंग, मतलब मान लो अगर आपने कोई 3 सेल टावर्स को पार कर लिया तो आपका लोकेशन अपने आप अपडेट हो जाएगा। और थर्ड है जब आप मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली लोकेशन जो है अपडेट हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके थे आपके लोकेशन अपडेट करने के लिए। तो चलिए मैं आपको इन सब का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए टोनी को फ़ोन करना है राजेश को, तो टोनी पहले अपने फ़ोन से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजेगा अपने सेल्यूलर टावर पे। अब वो सेल्यूलर टावर टोनी के होम एमएससी में उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजेगा। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब होम एमएससी जाएंगी टोनी के, तो वो होम एमएससी सर्च मारेगा कि राजेश की एमएससी कहाँ पर है। फिर जब वो राजेश की होम एमएससी को सर्च मार लेगी तो फिर वो उसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजेगी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब राजेश की होम एमएससी में जाएंगी तो राजेश की होम एमएससी राजेश को लोकेशन को देखेगी कि उसका रियल टाइम लोकेशन कहाँ पर है। फिर वो देखने के बाद वो जब उसका रियल टाइम लोकेशन उसे मिल जाएगा उसकी होम एमएससी को, राजेश की होम एमएससी को, तो वो राजेश की होम एमएससी राजेश को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजेगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स राजेश के फ़ोन में जाके एक रिवर्स प्रोसेस में जाएंगी, मतलब आपकी आवाज़ बन जाएगी वो जो डिजिटल फॉर्म से फिर माइक्रोफोन में, फिर माइक्रोफोन से आपको सुनाई देगी, वही रिवर्स प्रोसेस में चल जाएंगी। और अब बात रही सेलफोन टावर के क्वेश्चन की कि हम लोग घर के बगल में अपना सेलफोन टावर लगा सकते हैं कि नहीं। तो ये देखो, ये तो कंपनी की मर्ज़ी होगी। अगर कंपनी को कुछ फ़ायदा मिलेगा तभी ऐसा कुछ हो सकता है। और जब अपना सिम लॉन्च कर रही होती है तो अपना सेल्यूलर सब टावर जो है एक हेक्सागोनल सेल्स में बांट देती है। तो वैसे अगर उस एरिया में अगर आएगा वो सेल तो हो सकता है, नहीं तो आप ऐसे तो कुछ नहीं करा सकते। तो चलिए, स्क्रिप्ट तो होती है ख़त्म। मैं जानता हूँ उतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी नहीं थी, लेकिन अब क्या करूँ यार, नया यूट्यूबर हूँ। तो चलिए वीडियो पे एंड करते हैं। ओके बाय।